नमस्कार एवरीवन, दिस इज कशिश एंड बिना किसी आपका टाइम वेस्ट किए मैं सीधे अपने टॉपिक पे आती हूँ। दैट इज जो कि टाइटल था कि आई एम गोइंग टू फिक्स योर ऑरा इन फ्यू मिनट्स। ओके, सो we don't need to put any effort, we don't need to put any consistency, we don't need to put any physical work, okay, to be very honest, क्योंकि mostly हम क्या समझते हैं, aura means like physical attraction, people's perceiving you as powerful person and like something so cool, background में funk song बज रहा है, उस तरीके की vibe समझते हैं. But I wanna say that let's connect it to something beautiful. जहाँ पे आपको अगर कुछ करना है इसको फिक्स करने के लिए, जस्ट हार्ड वर्क अभी कुछ मैच नहीं कर रहा है हमारे टाइटल से, लाइक और हार्ड वर्क, व्हाट इज दैट? लाइक लिसन, दिस इज द बिहाइंड सीन रीजन ऑफ योर रियल ऑरा. अब मैंने बोला रियल ऑरा इज एक्चुअली विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग दैट यू थिंक ऑफ. ऑरा क्या होता है? जो भी आप सोचते हैं, मैं उसको डिफाइन नहीं करूंगी, टाइम हो जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी. जो भी आपको लगता है ऑरा इज अबाउट, वो सारी चीज रियल ऑरा के पार्ट है. Like, and when it comes to, we talk about frequency, vibrational energy, there's a two aspects: spirituality, science. And I'm that person who's practical, but I'm also the person who is too much faithful. So yes, हार्ड वर्क की बात कर रहे हैं तो हार्ड वर्क की बात करेंगे, हार्ड वर्क की बात नहीं करेंगे जहाँ पे साइंस आ जाती है. So let me say that. कहते हैं कि जिस भी भगवान से आप ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, लिसन केयरफुली, डोंट रश. सो आपने ये सुना होगा या फिर आप जानते हैं कि जिस भी भगवान से हम बहुत अटैच्ड होते हैं, जिस भी डीटी से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट, यू कैन अंडरस्टैंड. मैं किसी को डिफरेंशिएट करने की कोशिश नहीं करना चाहती इधर पे, इसीलिए लेट्स टॉक इन द पर्सपेक्टिव ऑफ डीटी एंड लाइक पर्टिकुलर गॉड जिनको भी आप मानते हैं. आप जिस भी भगवान से ज्यादा पुल्ड होंगे, it is true that you will attract their energy onto yourself. What I mean by this, that आप उनके बहुत सारे traits अपने अंदर पाने लगेंगे समय के साथ. Like not consciously you are doing this, but subconsciously ये होगा आपके साथ कि कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद, I don't know कितना भी devotion हो सकता है, depends on your faith and like the level of devotion you have to with that God and pull. So आप समझेंगे ये चीज की बहुत समय पहले जब स्टार्टिंग पॉइंट था, या फिर मैं इन भगवान से ज्यादा पुल्ड नहीं था, या फिर आई एम नॉट मोर सो ऑन डिवोशंस एंड समथिंग फेथ लाइक दैट, स्पिरिचुअलिटी में नहीं था, तो उस टाइम का मेरी पर्सनालिटी एंड ट्रेट्स लाइक और अभी के कंपैरिजन में कितना डिफरेंस आया. और इट्स लाइक अब जो क्वालिटीज और ट्रेट्स दिख रही हैं वो मोर सो उन्हीं भगवान से अटैच्ड है. उनके जैसी हाव भाव, उनकी जैसी लाइफस्टाइल, या फिर उनकी जैसी एनर्जी और लाइक पर्सनालिटी मुझे अपने अंदर कहीं ना कहीं दिख रही है. लाइक हम भगवान तो बन नहीं जाएंगे कि एग्जैक्टली लाइक देम, लाइक कुछ ना कुछ, उससे ज्यादा भी हो सकता है. और अगर आप प्रैक्टिकल हैं तो इट्स ट्रू, लाइक आप समझेंगे कि लाइक अगर वो भगवान पेशेंस बताते हैं, सैक्रिफाइस बताते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बताते हैं, लाइक सपोज शिव जी, देन आपने वो देखा है उसी टाइम पे, या फिर नाउ यू आर इन दैट फेज, यू आर मोर सो काम परसिवरेंसफुल पर्सन एंड लाइक आप किस सैक्रिफाइसिंग मोड से किस मोड पे आ गए विद सेम एनर्जी ऑफ सॉर्ट ऑफ लाइक शिव जी, आप समझेंगे. तो इट्स एक्चुअली दैट वाइब दैट मेक्स योर ऑरा. एंड मैंने अभी बोला कि हमको हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क नहीं, आपके दिल से. अगर आप चाहते हैं ना कि आपको ऑरा फिक्स करना है, तो आपको अपने दिल से डिवोशन लाना होगा किसी भगवान से. इट डजंट मैटर आप चूज करके, नहीं, एक्चुअली मैटर ये करता है कि आप किससे पुल्ड अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि आपको उस इंस्टिंक्ट को, उस एनर्जी को, उस फ्रीक्वेंसी को फॉलो करना है. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ समथिंग जो आपको सीखना है. दैट इज ट्रू. आप जिन भगवान की तरफ अट्रैक्टेड है, जिनके आप डिवोशन में है ना, आप उनके जैसे बनने लगेंगे. यू विल हैव लाइक एक्सेस टू देम, यू आर नाउ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ देम. अगर स्पिरिचुअल वे पे बोलो, यू आर द गॉड, यू आर हैविंग द गॉड एनर्जी. इसलिए ये सब स्टेटमेंट बोली जाती है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है. एंड दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी, इन भगवान की तरह की पर्सनालिटी, समझते हो हाउ ब्यूटीफुल ऑरा दे आर हैविंग.